यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार आपके साथ फिर एक बार नई वीडियो में। दोस्तों, जो महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि जिस पद पे अजीत दादा पवार थे, अभी वहाँ पे सुनित्रा पवार यानी सुनित्रा अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया है। ठीक है। इसके बाद जो विरोधी पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, जो चेले चपाटे हैं, वो आए दिन सुनेत्रा पवार पे या बाकी किसी अन्य राष्ट्रवादी पार्टी पे हमला बोल रहे हैं कि अजीत दादा की 13वीं भी नहीं हुई थी और इन्होंने अपने नेता को याद करते हुए भी इन्होंने फटाक से जाके शपथ ले ली मुख्यमंत्री की, जो कि बताया जा रहा है कि ये गलत कृत्य, ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश हो रही है विपक्षियों द्वारा कि ये गलत कृत्य है कि आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप हो कि पद के लालच में जाके कसम खा रहे हो, जाके शपथ ले रहे हो, सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये कि ये घटना हुई क्यों। ये घटना इसलिए हुई कि जो पार्टियां हैं, ठीक है, अभी जैसे कि अजीत दादा पवार बीच में ही 1 साल पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी को छोड़ के उनकी पार्टी का विखंडन करके एक अलग से पार्टी बनाई थी। जो अलग से जो पार्टी बनी थी, अब उसे वापस से मिलाने के लिए ये लोग फिर से पीछे पड़े थे। साम दाम दंड भेद सारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो भी इलेक्शन हो रहा था शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, उस सारे इलेक्शन में अजीत पवार आराम से सीटें शरद पवार से ज़्यादा निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हुआ कि हमें अब मिल के रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ताकत है शरद पवार को कोई कमज़ोर नहीं कर सका था, लेकिन अजीत पवार ने उन्हें कमज़ोर करके दिखा दिया, अलग होके दिखा दिया कि अब के समय मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो यह साबित करने के बाद इन्हें भी एहसास हुआ कि भाई दोनों पार्टियों का मिलन हो जाना चाहिए। और जब मिलन होता था तो 100% जो सत्ता की चाबी थी वो अजीत पवार के हाथ में आने वाली थी। वो इसी शर्त पे मिलाप होने वाला था दोनों गठबंधन का कि शरद पवार मार्गदर्शक रहेंगे, अजीत पवार अध्यक्ष रहेंगे, यानी पार्टी के जो भी सर्वे सर्वा रहेंगे वो अजीत पवार रहेंगे। और इसी कंडीशन पे दोनों पार्टियों का मिलान होने वाला था, मेल मिलाप होने वाला था। यहाँ तक बात पहुँची, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उनके साथ कुछ घटना घटी, जिसके वजह से वो घटना घटने के वजह से सीन ऐसा हो गया कि अजीत दादा पवार नहीं रहे हमारे बीच में। और जब नहीं रहे तो उसके बाद में जो घटनाएं स्टार्ट हुई, एक शिवसेना पार्टी है महाराष्ट्र में, उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत, मेरे ख्याल से उनको सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने लक्षण विलक्षण लगाने स्टार्ट कर दिए। शरद पवार के जितने भी गैंग थी सारी एक्टिव हो गई कि वो मिलाप करना चाहते थे, वो दोनों पार्टियों को जोड़ना चाहते थे, ऐसा था वैसा था, सारे सामदान यूज़ होने लगे। फिर अजीत पवार की कुर्सी पे न रहने के वजह से कहीं न कहीं एक डर का माहौल था। जो अजीत पवार की एनसीपी थी उसमें एक डर का माहौल था कि शरद पवार कहीं न कहीं ये पार्टी को वापस से हड़प न लें और पार्टी पे हावी न पड़ जाएं। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अजीत पवार ने एक मीटिंग में, जो आप देखोगे वीडियोस में रहेंगे, एक मीटिंग में बोला था कि अजीत पवार ने बोला था कि चाचा मेरी एक ही गलती है कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे अपनी अध्यक्षता पद की कुर्सी नहीं दे रहे हो। आपके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे से अच्छा, तो भी आप मुझे नहीं दे रहे हो। इसका एक ही रीज़न है कि मैं आपका लड़का नहीं हूँ। अगर आपका मैं लड़का रहता तो आप मुझे अध्यक्ष यानी एनसीपी का सर्वे सर्वा बना देते थे। लेकिन शरद पवार ने कभी भी अजीत पवार को एज अ अध्यक्ष प्रमोट किया ही नहीं। जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी तो जाके प्रमोट करने की कोशिश में थे, हो सकता था कुछ और गेम करते थे, लेकिन उससे पहले ही जो घटना घटी, अब वो घटना घटने के बाद इन्हें चांस मिल गया कि नहीं, अब कुछ साम दाम दंड भेद करके पार्टी को वापस से हड़प लिया जाए या कुछ आगे का कार्यक्रम किया जाए। लेकिन यह बात
जो शरद पवार जैसे जो चाणक्य बनते हैं अपने आप को, वैसे ही एक हैं देवेंद्र फडणवीस। कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया कि पार्टी पोरकी झाली, मतलब कि पार्टी का माई बाप कोई नहीं है। अगर इस समय इस पार्टी को अगर हम सही तरीके से अगर कैटल नहीं करेंगे, उसे सही तरीके से कैटर नहीं संभालेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं यह पार्टी बिखर जाएगी और फिर उन्हीं के हाथ में चली जाएगी जिनसे अजीत पवार ने अपने दम से मांगा लेकिन मिली नहीं तो छीन के लिया अपना हक। तो कहीं ना कहीं वह पार्टी उसी के हाथ में चली जाएगी। उसको बचाने के लिए, उस पार्टी को बचाने के लिए, उस विचारधारा को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। आपको पता है शरद पवार की जो लड़की हैं सुप्रिया सुले, उनको अपना वारिस बनाने के लिए शरद पवार ने अजीत पवार को साइडलाइन किया था, नहीं दे रहे थे उनको कुर्सी। लेकिन अब अजीत पवार क्या है, अजीत पवार अपनी मेहनत से सारे जगह पूरे महाराष्ट्र में अपने आप को फैला चुके थे। लोग शरद पवार के बाद अगर एनसीपी में किसी को जानते थे तो वो नाम था अजीत पवार को। बट देखिए अपनी लड़की के पुत्री मोह के कारण उन्होंने एक दिलदार, बोल सकते हो दिलदार नेता को त्यागने का फैसला किया और त्यागा भी। और उस नेता के अंदर दम था, उसने साबित किया कि नहीं ये पार्टी में अब आपकी नहीं मेरी चलती है। उसने बहुत सारे विधायकों को लेके पार्टी को अजीत दादा ने अलग हो गए और अलग होने के बाद में उन्होंने जो अपना करिश्माई नेतृत्व एक साल में दिखाया, जिससे इनको भयभीत होने की वजह से इन्हें पता चल गया कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि दोनों पार्टियों को मिला देते हैं। आज भी दोनों पार्टियां मिलेंगी लेकिन शर्त होगी कि शरद पवार के शर्त पे नहीं मिलेगी। आज भी जो पार्टियां मिलेंगी दोनों तो अजीत पवार के शर्त पे मिलेंगी। अजीत पवार की शर्त यही थी कि नेतृत्व तो मैं करूंगा, लेकिन अब तो है नहीं, तो अब नेतृत्व तो करेगा कौन। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब यह पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे अब नेतृत्व तो करेगा कौन। तो जो सुनित्रा अजीत पवार हैं, जो अजीत दादा पवार की वाइफ हैं, उनको तुरंत मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके जो सिपह सलाहकार थे 4-5 जन जो मेन थे, उनको बैठ के यह मीटिंग ली गई कि अब पार्टी को कैसे आगे चलाना है। अब यहाँ पे शपथ होने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब शरद पवार इस पार्टी को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, निचोड़ देंगे, खा जाएंगे, वह थोड़े समय के लिए रुक गया है। अब सुनेत्रा पवार को थोड़ा सा मौका मिल गया है कि अभी उन्हें कैसे इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे उनकी रणनीति बनानी है भविष्य में चल के। और अजीत पवार के ही एक सुपुत्र हैं लाडले पार्थ पवार, उनके अंदर वह छवि दिखती है अजीत पवार की। तो आने वाले समय में जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वह पार्थ पवार को आगे कीजिए। वही चेहरा, वही मोहरा, वही बात करने की शैली, सब कुछ अपने पिताजी पे गई है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर पप्पा लायक हैं तो बेटा भी लायक होगा, बट चांस देने में क्या है, सारे लोग चांस पाते हैं। तो यहाँ पे भी विचारधारा की लड़ाई है। आपको पता है कांग्रेस में बहुत सारे नास्तिक हैं, उसी नास्तिक पार्टी को आज तक एनसीपी ने सपोर्ट किया है, नास्तिकता को अपनाकर। उस नास्तिक पार्टी के अंदर से अजीत पवार ने एक आस्तिक पार्टी निकाली जिसका नाम एनसीपी ही था, और वो बेचारे अपने डगर पे चल दिए। लेकिन हुआ क्या, तो हुआ ऐसा कि अब पार्थ पवार को नेतृत्व मिलना चाहिए जो एनसीपी के कमांड करे, नहीं तो फिर वही हालत होगी, पुत्री मोह में सारे पार्टियों का सत्यानाश होगा। जो लायक थे बेचारे, उन्हें उनकी बोलते हैं ना, जो डिज़र्व करते हैं सीट, उन्हें मिलेगी नहीं। आप सोच के देखिए, बीजेपी में नरेंद्र मोदी डिज़र्व करते थे प्रधानमंत्री की सीट, अगर यही सीट उठा के अगर मान लीजिए गडकरी को दी गडकरी जी हैं उनको दी जाती, नितिन गडकरी,
या सुषमा स्वराज या किसी को भी दी जाती थी, तो आपको क्या लगता है ये जितनी देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ वो लड़ पाते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन है उनके 10 सर हैं। सोशल मीडिया, बाहर से फंडिंग, देश के अंदर नक्सलवाद, देश के अंदर आतंकवाद, बाहर का आतंकवाद, जिहादी मानसिकता, मतलब 10 सर हैं। उन 10 से लड़ने के लिए आपको 10 सर वाला ही बंदा चाहिए, जो सारे नुक्कड़ पे, जो सारे मोर्चों पे खड़े होके उनसे लड़ाई कर सके। और बीजेपी को मजबूत करने के लिए अजित पवार ने अपना सर्वस्व दांव पे लगा के पार्टी को तोड़ के एक आस्तिक पार्टी लेकर भाजपा के साथ चले थे दोस्तों। तो जो ये शपथ विधि हुई 2 दिन 3 दिन के अंदर, यही कारण है कि सुनेत्रा पवार को मौका नहीं था। अगर वो थोड़ा भी समय गंवाती थी तो 100% वो अपने पार्टी से भी हाथ गंवाती थी, अपने पार्टी को हाथ से गंवाती थी। इसीलिए उन्होंने झटपट में 2 से 3 दिन के अंदर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके अपने पार्टी को उन्होंने बचा लिया दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि वहाँ पे गिद्ध खड़े थे नोचने के लिए, गिद्ध खड़े थे अजित दादा पवार की पार्टी को नोचने के लिए। और उस अजित दादा पवार को सही में श्रद्धांजलि अगर किसी सभी को अगर देना है तो इस पार्टी को मजबूत कीजिए। क्योंकि देखिए, अच्छे दिल वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको सभी का सपोर्ट होना चाहिए, आखिरी दम तक होना चाहिए। ना बंदे ने कभी किसी से बुराई की, ना बंदे ने कभी किसी के बारे में गलत बोला। एक अच्छी विचारधारा लेके बंदा चल रहा था। उनके जो दिल फेक जो बातें थीं, जो कुछ रहता था, रोक ठोक सामने, कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं, जिसकी वजह से वो इतने फेमस थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो और मैं आप लोगों से मिलता रहूं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजा रविश कुमार, आपका फिर एक बार स्वागत करेंगे। जय हिंद।